चलो भाई, इनइक्वालिटीज में सबसे पहली चीज, इनइक्वालिटीज या इनइक्वेशंस, बहुत छोटी सी चीज पढ़ेंगे आज, बहुत छोटी सी चीज पढ़ेंगे। लॉग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लॉग के दो फॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और उनको अब नाम देंगे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, ओके। याद करना, M1 का एक क्वेश्चन था, जब हम फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, तो किसी जगह पर बोला गया था कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या नहीं है, और मैंने बोला था कि वो एक्चुअल डेफिनेशन नहीं होती है कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो वो हमेशा इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, ओके। देखना, अब देखो दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं अपने शीट को। हाँ यार, क्या ओके। लीनियर इनइक्वालिटीज, हाँ। नहीं नहीं, हम क्वाड्रेटिक भी पढ़ेंगे, मतलब एनसीईआरटी से थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे, ओके। अब देखो, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, ओके। सो इंक्रीजिंग फंक्शन में बोलते हैं कि एक फंक्शन इंक्रीजिंग तब कहलाता है जब मैं x की वैल्यू इंक्रीज करूं तो y की वैल्यू भी इंक्रीज होने लग जाए, ठीक है। सो देखो, ऐसा कोई फंक्शन है, ऐसा दिखता हुआ फंक्शन है, हाँ इसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है। वो वन ऑफ द केसेस है कि भाई किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि अगर मैं यहां पर x की वैल्यू x1 लिख लूं, x की वैल्यू यहां पर x1 लिख लूं, और जब भी मैं x की कोई वैल्यू चेंज करता हूं ना, तो x में चेंज का मतलब होता है x की वैल्यू हमेशा इंक्रीज कर रहे हैं, हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। कई बार आपको सिखा दिया होगा आपके टीचर ने, जो भी आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, कि x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस की तरफ आगे बढ़ना है। तो देखो, ये है मेरा x1, और जब मैं x1 की वैल्यू इंक्रीज करता हूं, जब मैं पॉइंट x1 से किसी दूसरे पॉइंट x2 पे जाता हूं, तो फंक्शन का आउटपुट क्या है भाई, फंक्शन का आउटपुट पहले था भाई f ऑफ x1, उसके बाद फंक्शन का आउटपुट हो गया f ऑफ x2। तो मैं बोलूंगा कि एक फंक्शन इंक्रीजिंग कब कहलाता है, जब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करे भाई, x1 ग्रेटर देन x2, सॉरी, x1 ग्रेटर देन x2 नहीं, x2 ग्रेटर देन x1, x2 ग्रेटर देन x1 इंप्लाइज अगर x2 x1 से बड़ा है तो पक्का पक्का fx2 भी, पक्का पक्का fx2 भी fx1 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर x2 x1 से बड़ा है तो पक्का पक्का fx2 भी fx1 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चमका भाई, आई चीज समझ में। यस सर। इसका उल्टा डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल इसका उल्टा होगा भाई, बिल्कुल इसका उल्टा होगा। ऐसा ही ग्राफ स्केच कर लेते हैं। एक फंक्शन डिक्रीजिंग कब बोलेंगे भाई, जब x1 ग्रेटर देन x2 पे फंक्शन का जो आउटपुट है वो कम होने लग जाए, ठीक है। तो देखो ऐसे बोलेंगे, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा मैं बना लेता हूं ग्राफ, ऐसा मैं बना लेता हूं ग्राफ, ठीक है, ओके। अब देखो, यहां पर मैं x की वैल्यू x1 दे रहा हूं, और फिर यहां पर x की वैल्यू x2 दे रहा हूं, यहां पर x की वैल्यू x2 दे रहा हूं, ठीक है। तो इसके लिए आउटपुट है fx1, इसके लिए आउटपुट है fx1, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आउटपुट है fx2,
fx1 और fx2, ठीक है। तो यहां पर एक डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, एक डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए इंप्लीकेशन का साइन जरूर लगाना, ठीक है। ये आज हो जाएगा एक डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, ओके। अच्छा, सो यहां पर हम बोलेंगे कि x की वैल्यू हमेशा इंक्रीज करो। तो जब x2 की वैल्यू बड़ी है x1 की वैल्यू से, इसका मतलब एक डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए fx2 की वैल्यू छोटी हो जाए fx1 से, तब वो फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है, ठीक है। एक चीज जो मिसिंग है उसमें ये है, दोनों में ये चीज लिखना साथ में, फॉर ऑल x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन ऑफ f ऑफ x, ठीक है। एक सेकेंड इसको अच्छे से लिख देता हूं, क्योंकि अगर आप उसमें x1 x2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट ही नहीं कर सकते तो आप इनइक्वालिटी डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो अगर उसके डोमेन में लाई कर रहा है तब आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं लिखूंगा फॉर ऑल x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f ऑफ x। यहां पर भी फॉर ऑल x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f ऑफ x, ठीक है। तो ये वाली चीज क्लियर हुई भाई, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग Yes, फंक्शन sir. का ये वाला पार्ट क्लियर हुआ, Yes, तो sir. समझ में आया। चलो Yes, sir. यस सर। अब Yes, हम sir. दोनों के ग्राफ्स कंपेयर करते हैं। ग्राफ दिखाओ ना। हाँ, सर वहाँ डिक्रीजिंग फंक्शन में x2 इज ग्रेटर देन x1 आएगा। हाँ, x2 इज ग्रेटर देन, अरे x एक्सिस पे देखो ये माइनस है ना भाई, जो भी चीज रियल नंबर लाइन पे लेफ्ट में लाई करती है वो हमेशा राइट वाली चीज से छोटी होती है। जैसे ऊपर नीचे का होता है ना, जो चीज ऊपर लाई कर रही है वो हमेशा बड़ी होती है, वैसे जो लेफ्ट लाई करती है वो हमेशा छोटी होती है, ठीक है। यस सर। हाँ ठीक है, अब देखो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस का जो सबसे अच्छा एप्लीकेशन है वो है मेरे लॉगरिदमिक फंक्शंस, ठीक है। वो है मेरे, अरे क्या बना रहा हूं मैं, वो है मेरे लॉगरिदमिक फंक्शंस। तो देख लेते हैं लॉगरिदमिक फंक्शंस। दो तरह के लॉगरिदमिक फंक्शन के ग्राफ्स बताए थे मैंने आपको, वो दोनों ग्राफ्स भी बता देते हैं। तो यहां पर मैं ले रहा हूं y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x टू द बेस a, जहां पर मैं ले रहा हूं a की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, अभी मैं मान रहा हूं 0 से लेकर के 1 के बीच लाई कर रही है, ठीक है। 0 से लेकर के 1 के बीच लाई कर रही है, ठीक है। और मैं दूसरा फंक्शन ले रहा हूं y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x टू द बेस a, लेकिन अब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो दोनों के ग्राफ्स याद है आपको, दोनों फंक्शंस के ग्राफ्स याद है ना भाई। Yes, sir. चलो दोनों फंक्शंस के ग्राफ्स याद हैं, तो अभी लिख लेते हैं भाई दोनों के ग्राफ, अभी स्केच कर लेते हैं। और उससे इनइक्वालिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म दिखेगा, वाला फॉर्म भी डिस्कस कर लेंगे। तो हाँ, जिन लोगों को, जो लोग नए हैं, इनके ग्राफ्स मैंने बनवाए थे, मैं भूल गया हूँ लेक्चर नंबर, बट आपको सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस के किसी लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। तो आप प्लीज एक बार गो थ्रू कर लेना, ओके। सो जब a की वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में लाई कर रही है, तो दोनों ही ग्राफ्स 1,0 से पास करते हैं। ये वाला ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये वाला ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और ये वाला ग्राफ कुछ ऐसा होता है। मैं अपनी कला का प्रदर्शन करने वाला हूं, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, ओके। ये कर दिया क्या, ये हो गया क्या, अरे नहीं हुआ यार। काफी बड़ा कलाकार हूं, तो यहां पर तुम लोग के सामने क्यों ही करूं कभी। ओके, ये देखो ऐसे होता है इसका ग्राफ, ठीक है। और ये वाला पॉइंट है, ये आप एसिम्प्टोट है, ये एसिम्प्टोट के बारे में पढ़ा है ना भाई, ये एसिम्प्टोट है वाई एक्सिस, इसका एसिम्प्टोट है वाई एक्सिस, ठीक है। Yes, sir. तो ये पॉइंट है 1,0, ये पॉइंट है 1,0, ठीक है, 1,0। अच्छा भाई, अब देखो, अब मैं अगर आपको बोलूं यहां पर, पहले तो यहां पर इसके बारे में हम दोनों चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि अगर a की वैल्यू 1 से छोटी है
और जीरो से बड़ी है, और ये वाला x1 है पॉइंट, और ये वाला x2 है, तो बिल्कुल सेम चीज होने वाली है। यहां पर क्या होने वाला है भाई, अगर x2 बड़ा हुआ x1 से, तो fx2 छोटा होगा fx1 से, क्योंकि ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। आउटपुट आउटपुट खेलो भाई, दोनों का आउटपुट देखो। यहां पर fx1 पे ज्यादा बड़ा आउटपुट मिल रहा था, यहां पर सॉरी x1 पे ज्यादा बड़ा आउटपुट मिल रहा था, x2 पे छोटू सा आउटपुट मिल रहा था भाई। ये मिला fx2, ठीक है। लेकिन दूसरे वाले के लिए भाई, दूसरे वाले के लिए रास्ता बिल्कुल साफ है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर ये x1 है, ये x2 है, तो यहां पर मैं बोलूंगा कि अगर अब x2 की वैल्यू x1 से बड़ी है, इसका मतलब पक्का पक्का fx2 की वैल्यू बड़ी होगी fx1 से, fx2 की वैल्यू बड़ी होगी fx1 से। क्लियर है ये चीज, क्लियर है? यस सर। यस। चलो चलो, अब इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं कि इसके ऊपर जो इनइक्वालिटी का खेल है वो कैसा है भाई। ये है मेरा fx2 और ये है मेरा fx1, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हम अभी तक जो पढ़ रहे थे वो क्यों कुछ हद तक गलत था, हम क्यों आंख बंद करके चीजें कर दे रहे थे। अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे डोमेन बताओ, अब क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन। अब मैं बोल रहा हूं यहां पर है log ऑफ x माइनस 3 टू द बेस 0.2 ग्रेटर देन log ऑफ 8 टू द बेस 0.2, 8 टू द बेस 0.2, ठीक है। तो सोचो सोचो, log ऑफ x माइनस 3 टू द बेस 0.2 क्या मेरा पूरा का पूरा फंक्शन है? क्या मेरा पूरा का पूरा फंक्शन है? आप ऐसा सोच लो, आपका फंक्शन जो है यहां पर, ऐसा सोच लो, आपका फंक्शन जो है वो है ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, log ऑफ x टू द बेस a, ठीक है, log ऑफ x टू द बेस a। यहां पर fx2 की जगह पर अगर आप चाहो, यहां पर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो ये fx2 की जगह क्या लिख सकते हैं भाई, log ऑफ y। हाँ वो भी लिख सकते हैं। यहां पर लिख सकते हैं log ऑफ x2 बेस a इज लेस देन log ऑफ x1 बेस a, ठीक है, क्योंकि वही मेरा फंक्शन है। मेरा फंक्शन क्या है, y इज इक्वल्स टू log ऑफ x बेस a। यहां पर भी लिख सकते हैं log ऑफ x2 बेस a इज ग्रेटर देन log ऑफ x1 बेस a। ये वाली चीज क्लियर हो रही है ना भाई सभी को? ये वाला पार्ट क्लियर है क्या? एक बार Yes, जल्दी से देख लो, मैंने केवल फंक्शन को Yes, sir. चेंज कर दिया, फंक्शन का नाम अब log दे दिया है। पहले f के साथ खेल रहे थे, अब log के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। तो देखो, यहां से इस वाले स्टेप से इस वाले स्टेप में जाना बहादुरी नहीं है, इस वाले स्टेप से इस वाले स्टेप में जाना बहादुरी नहीं है। जो यहां से यहां पहुंच जाए, मतलब मुझे सीखना क्या है कि इस वाले स्टेप से इस वाले स्टेप तक कितना आसानी से हम पहुंच जा रहे हैं, इस वाले स्टेप से इस वाले स्टेप तक हम कितना आसानी से पहुंच जा रहे हैं। अगर ये चमक जाएगा तो इनइक्वालिटीज लॉगरिथम की चमक जाएंगी, ठीक है। तो एक बार ध्यान से देखो, अब अगर इसका बेस, यहां तक सभी को चमका भाई, मैं कर रहा हूं, आराम से, घबराना नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। यहां पर इस लॉग का बेस क्या है, 0.2। लॉग का बेस अगर 0 से लेके 1 के बीच में होता है तो इनइक्वालिटी स्विच हो जाती है, इनइक्वालिटी स्विच हो जाती है। आप बोलोगे सर कैसे स्विच हो रही है? देखो, फंक्शन की इनइक्वालिटी थी कुछ ऐसी, लेकिन जब इस x के बारे में बात करेंगे तो इनइक्वालिटी स्विच हो जा रही है। चमका क्या? Yes, sir. आई Yes, थी sir. समझ में? सर एक फंक्शन और की बार इनइक्वालिटी, समझाओ, वो नहीं समझा। फंक्शन की इनइक्वालिटी कुछ ऐसी थी, जब लॉग को कंपेयर कर रहे थे तब इनइक्वालिटी थी कुछ ऐसी, जब लॉग से उल्टा जा रहे हैं, x को कंपेयर कर रहे हैं, x1 और x2 को कंपेयर कर रहे हैं, तब इनइक्वालिटी स्विच हो जा रही है, पलट जा रही है भाई। तो देखो, तो ये वाले में कब ऐसा हो रहा है, जब मेरा बेस क्या है, ये वाला बेस क्या है भाई, ये वाला बेस क्या है, ये वाला बेस है 0 से लेकर के 1 के बीच जीरो में। से लेके 1 तक। तो जब 0 से लेकर के 1 के बीच में बेस होता है तो इनइक्वालिटी पलट जाती है। किसके लिए पलटती है? लॉग के टर्म्स में ऐसे दिखेगी, लॉग के टर्म्स में ऐसे दिखेगी, लेकिन जैसे ही आप x माइनस 3 और x को 8 को कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। चमका क्या? पलट गई इनइक्वालिटी, पलट गई। समझ में आया इसका यस मतलब? सर।
x की वैल्यू लेस देन 11 होनी चाहिए। पर क्या इतने में ही हम खत्म कर दें अपनी कहानी, या कुछ और भी हो सकता है? x की वैल्यू कुछ और भी रेस्ट्रिक्ट करना है अपने डोमेन को कहीं और भी? सर जीरो नहीं हो सकता। जीरो नहीं होना चाहिए। देखो, जब भी आपसे बोले ना कि लॉग के लिए डोमेन फाइंड करो, तो पहले लॉग को खुद डिफाइन करो। लॉग पहले खुद डिफाइन होगा, Yes, sir. उसके बाद तो 3 से inequality than आएगी। 3. बड़ा होना ठीक है? चाहिए। X should be 3 greater than 3. So x minus 3 should be greater than 0, therefore x should be greater than 3. ठीक है? So यहाँ पर इसके कॉमन सॉल्यूशन क्या आ जाएंगे? यहाँ पर इसके कॉमन सॉल्यूशन आ जाएंगे, ये देखो, ये ऐसा आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 11, तो x की वैल्यू 3 से बड़ी और 11 से छोटी, 3 से बड़ी और 11 से छोटी। ठीक है? ग्राफ्स हाँ पढ़ाया था 7 अक्टूबर। हाँ चलो, जो नए आए हैं वो एक बार चेक कर लेना। 7 अक्टूबर वाला जो लेक्चर है उसमें ग्राफ्स पढ़ाया था। ग्राफ शायद मैंने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया है, जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो ग्राफिकल कन्वर्जन्स हैं। तो मैंने जो पढ़ाया और वो जो पढ़ा रहे हैं वो अलग अलग चीजें हैं। मैंने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया है, मैंने सेम ग्राफ्स को ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, आयुष हंस क्यों रहा है, मैंने सेम ग्राफ्स को ट्रांसफॉर्म कैसे करना है ये पढ़ाया है। और आपके जो सर हैं वो आपको कन्वर्जन सिखा रहे हैं। ठीक है? तो बढ़े आगे भाई, बढ़े आगे। बता दोगे? एक Yes, और sir. क्वेश्चन देके खत्म Yes. करूं क्या? 5 बज गया है। मुझे काफी बच्चों ने बोला है मधुरा सर, एंड द थिंग वाज दैट ही वांटेड, ये क्या है भाई, क्या लिख रहे हो भाई, क्या लिख रहे हो भाई ये? ठीक है, बड़े हो रहे हो तुम लोग। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते। अरे ऋषिकेश, हंसी आ रही है, हंसी आ रही है। ठीक है, ठीक है। इसलिए ही हंस रहा था सर मैं। अच्छा, लगता है मैं सबसे लेट पढ़ रहा हूँ। और तेरे चश्मा कहाँ गया आयुष? ओके, एक और चीज, हमें क्रिकेट कब खेलना है भाई? क्रिकेट खेलने का प्लान बनाना है भाई। हाँ, बाकी लोग आप जा सकते हो, आप जा सकते हो। क्लास मैं यहीं पर खत्म कर दे रहा हूँ, क्योंकि सर आप बोलो ना, हम रेडी है। आप ये सब सेलिब्रेट करते होगे ना, ये क्या दुर्गा पूजा, दिवाली, दशहरा, ये सब ईद वीद सब क्या क्या आ गया ना अभी, कल परसों सर छुट्टी अभी है ना? दशहरा तो नहीं होगा सर आप तो नवरात्रि है। अरे नवरात्रि दशहरा होता है भाई। हाँ सर वही। सर अभी तो तुम सेलिब्रेट करते हो या नहीं करते? संडे करते हैं ना सर। एक सेकंड मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।